हाँ बेटे, क्लास 9 subject economics topic factors determining the quality of population. दो लफ्ज है बेटे, एक का नाम बोलते हैं क्वांटिटी और एक हो गया क्वालिटी। एक हो गया क्वांटिटी और क्वालिटी। These are two different words. क्वालिटी का मतलब है मेयार और क्वांटिटी की मतलब है गिनती, मिकदार। बताइए समझ? तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो फैक्टर्स, वो पॉइंट्स बताओ जिससे हमें किसी पॉपुलेशन की क्या बने, किसी पॉपुलेशन की हमें मेयार सामने आए। तो इंट्रोडक्शन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल लेवल। जो क्वालिटी है यानी जो किसी पॉपुलेशन, किसी फैमिली, किसी विलेज, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी तहसील का मेयार जब देखा जाता, वहां पहले देखा जाता है एजुकेशन। क्या देखा जाता है? एजुकेशन। उसके बाद स्किल लेवल और हेल्थ और स्किल लेवल, यानी ये कितने ट्रेंड है, ये कितने मेहनती लोग हैं। ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री, उन लोगों को जो किसी मुल्क में रहते हैं। इट इज नॉट ओनली द नंबर ऑफ पीपल, क्वांटिटी। यहां मैंने लिखा, ये पॉपुलेशन का ये मतलब नहीं है कि हम देखेंगे कितने लोग किसी मुल्क में रहते, दैट मैटर्स। उसके लिए उसकी तरफ हमने नहीं जाना है, बल्कि हमें ये देखना है बट आल्सो हाउ एजुकेटेड, हेल्थी एंड स्किल्ड दे आर। हम उनकी नंबर की तरफ नहीं जाएंगे। हमारे मुल्क में भी इस वक्त 1.40 बिलियन पॉपुलेशन है। जब हम क्वांटिटी पर जाएंगे तो फिर हमारा मुल्क हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल में दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन के लिहाज से, और फर्स्ट नंबर कौन आता है? चाइना। फर्स्ट नंबर पर पॉपुलेशन की क्वांटिटी के लिहाज से आता है चाइना। लेकिन हम वहां देखते हैं एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल दे आर, वो कितने तालीम याफ्ता है, वो कितने हेल्दी हैं और वो कितने स्किल्ड हैं, वो कितने मेहनती हैं। ए पॉपुलेशन विद गुड क्वालिटी becomes an asset for the country, otherwise it becomes a burden. जिस पॉपुलेशन में क्वालिटी हो वो मुल्क का खजाना होता है, वो मुल्क का, कंट्री का खजाना होता, अदरवाइज इट बिकम्स ए बर्डन। अगर इनमें हेल्थ नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तो फिर ये बेटा क्या है, ये बोझ बनता है मुल्क के। ऐसे लोग जो अनएजुकेटेड होंगे, अनट्रेंड होंगे, अनस्किल्ड होंगे और अनहेल्थी होंगे, ये मुल्क के लिए बोझ होता। जैसे कोई एक आदमी किसी फैमिली में बीमार होता है, अल्लाह बचाए, वो फैमिली दिन ब दिन परेशान हो जाती है क्योंकि एक आदमी उनमें बीमार रहता है। पूरी जो भी इनकम होती है वो उसकी इलाज पर लग जाती है, लेकिन फिर भी सही इलाज नहीं होता है, फिर भी वो बचता। अब अल्लाह बचाए, अगर ऐसी हालत किसी मुल्क में होगी तो उस मुल्क की हालत क्या होगी? मैन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हमें देखना है वो मैन फैक्टर्स जिन पर किसी मुल्क की पॉपुलेशन डिपेंड करती है। एक है बेटा इसमें, देयर आर 3 मैन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन।
3 फैक्टर्स हैं जो किसी मुल्क की पॉपुलेशन की क्वालिटी हमें देते। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 1 तालीम तो सबसे अहम चीज है। एजुकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तालीम से ही, क्यों बेटी, तालीम से ही क्या किसी मुल्क का मेयार देखा जाता है। इट डेवलप्स देयर मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तालीम से क्या होता है, यानी मैंने एजुकेशन के बदले इट लिखा। इट डेवलप देयर मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी तालीम से दिमाग, जहन बढ़ जाता है और उनकी जहानत बढ़ जाती है, लोगों की जहानत बढ़ जाती है। It helps to use modern technology, improve productivity and contribute to economic development. इससे क्या है, पैदावार बढ़ जाती है, किसी मुल्क की आमदनी बढ़ जाती है और आमदनी में ये मदद करता है। हमें तालीम से ही हम ये सोच सकते हैं। एग्जाम्पल, इट आल्सो इंक्रीजेस अवेयरनेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। और तालीम से ही हमें ये पता चलता है, खबरदारी मिलती है कि हम कैसे गुर्बत को खत्म करें एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग पावर, और इंसान में डिसीजन लेने का पावर बन जाता है कि मैं कौन सा काम करूंगा, कौन सा नहीं करूंगा, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका फैसला ले सकता है। बट इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा बेटा। एन एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर प्रोड्यूसेस मोर गुड्स एफिशिएंटली देन एन अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड पर्सन। अब मैं आपको एक बात बेटा बताऊंगा कि जो ट्रेंड एजुकेटेड एंड स्किल्ड आदमी होगा वो अच्छे चीज भी बनाएगा देन अनएजुकेटेड अनस्किल्ड वर्कर। जो अनएजुकेटेड होगा, अनट्रेंड होगा, तो वो अच्छा नई चीज बना सकता है। इस तरह मैंने आपको यहाँ दिखाया डायग्राम में। इन शॉर्ट, यहाँ इन शॉर्ट एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट। जब एजुकेशन होगा तब स्किल भी होगा ना, और जब एजुकेशन होगा तब उसमें स्किल भी होगा, हुनरमंदी होगी ना। एम्प्लॉयमेंट, एक मिसाल मैं आपको यहां ही देता हूं। आदिल गाड़ी चलाता है ना? यस सर। आपकी तरह स्टूडेंट है ना? यस सर। मगर ड्राइविंग उसका क्या है? स्किल है ना? यस सर। ड्राइविंग इसका स्किल है। अगर वो गाड़ी रखता है, मारुति चलाता है, टीचरों को वहां से लाता है, यहाँ से वापस ले जाता है, वो भी रुपया 2-3 हजार महीने में कमाता है। इट इज स्किल, इट इज स्किल। एम्प्लॉयमेंट, उसको रोजगार भी मिला ना। मेक अस बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस तरह बेहतरीन जिंदगी इंसान गुजार सकता है। हेल्थ, ए हेल्दी पॉपुलेशन इज ए प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। जो लोग, जो पॉपुलेशन सेहतमंद होगी वो बहुत अच्छी पैदावारी पॉपुलेशन होती है। मसलन गुड हेल्थ इंप्रूव्स द एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ एंड वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पीपल। अच्छा सेहत होगा, उनमें एफिशिएंसी होगी, काबिलियत होगी, एंड वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पीपल, और उनमें काम करने की सलाहियत भी होगी। आप खुद देखते हो कि हमारे इस मुल्क में जो बिहार के लोग आते हैं, यहाँ काम करते हैं, वो हमारे लोगों से ज्यादा काम करते हैं। क्यों करते हैं काम? वो स्किल्ड होते हैं और उनकी हेल्थ ठीक होती है। हमारे लोगों की तरह हमारे लोग इतना उनके मुकाबले में काम नहीं करते हैं। तो इन शॉर्ट, हाँ, हेल्प द पीपल कैन वर्क लॉन्गर एंड अर्न मोर इनकम। जो सेहतमंद लोग होते हैं वो ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा पैसे
कमाते हैं। In short, poor health reduces productivity and leads to low income and poverty. अब जहां बीमारी होगी, कमजोरी होगी, वो reduces productivity, वो हमारी पैदावार को, हमारी मेहनत को कम करेंगे, and leads to low income and poverty. जब हमारी इनकम कम हो जाएगी और हम किस तरह जाएंगे, अमीरी की तरफ या गुर्बत की तरफ? गुर्बत की तरफ। जब इनकम कम होगी, जब पैसे नहीं होंगे, तो इंसान कहाँ जाएगा? गुर्बत की तरफ। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बेटा सुनो, एग्जाम्पल मैं दूंगा। कंट्रीज लाइक चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, यानी मुल्क हमारे सामने है, चाइना है, जापान है या साउथ कोरिया। इन्वेस्ट हेल्दी इन हेल्थ केयर, उन्होंने ज्यादा पैसा, ज्यादा तवज्जो दिया लोगों की सेहत की तरफ, और क्या हुआ? हेल्थ केयर लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट वर्क फोर्स। इस तरह उन्होंने लोगों को सेहतमंद रखा, स्किल दिया, और एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का फौज उनको तैयार हो गया। तो देखो, फिर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और महारत, इट इम्प्रूव्स ए पर्सन्स एबिलिटी टू डू वर्क एफिशिएंटली। जब ट्रेनिंग हम देंगे, स्किल इनको सिखाएंगे, तो इस तरह होए एक आदमी की एबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। Skilled people can adapt and new technologies and increases the output of goods and services. ये जो skilled person है, trained person होते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और इंक्रीज आउटपुट, और मुल्क को वो नए गुड्स और सर्विसेज पैदा करते हैं, नई चीजें पैदा करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग स्किल लेवल्स। जो आज देखते हैं हमारे स्कूल में, अभी नहीं, अगले साल शायद होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स भी अब हमारे स्कूल में आए हैं, उनसे भी स्किल पैदा होता है बच्चों में, और वो अपना रोजगार खुद कमा सकते हैं। एग्जाम्पल, ए ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन, कोई इलेक्ट्रिशियन या कंप्यूटर ट्रेनिंग टेक्नीशियन कैन अर्न मोर एंड कंट्रीब्यूट बेटर टू द इकोनॉमी। जैसे मैंने अभी आपको आलू की मिसाल दी, वो घर के लिए रुपया 1000, 2000, 3000 इस गाड़ी से भी कमा सकता है। आप लोगों को ये स्किल नहीं, आप नहीं कमा सकते। इसी तरह वो घर को भी इकोनॉमी दे सकता है देन द अनट्रेन्ड पर्सन। जैसे आप अनट्रेन्ड पर्सन है, आपको मैं गाड़ी दूंगा, ले लो, क्या करोगे? अपने आप को भी खतरे में डालोगे, गाड़ी को भी, खुद भी। इसी तरह इन शॉर्ट, स्किल डेवलपमेंट क्या देता है? मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, हायर इनकम, और अदर सपोर्टिंग फैक्टर्स आर न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयात, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इस तरह मैंने आपको आज बताया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देर हो गया ज़्यादा, आपको भूख भी आपको लगी ज़्यादा, तो इसलिए मैं अब आपको रुखसत करता हूँ। खुदा हाफिज़।